आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। यदि ये टैक्स मंडी टैक्स कम होता है तो आज जो मरणासन स्थिति पे कपास उद्योग है उसमें एक नई जान फूंक जाएगी। जिनिंग फैक्ट्रियां बाहर जा रही थी, अगली कैबिनेट में वापस करके बाकी राज्यों की जैसी स्थिति पैदा करूंगा, जो चलेगा उनको वापस लेके आऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव और मैं हूं आपके साथ रमन बोरखड़े। नगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सेंधवा आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के कपास उद्योग को लेकर और खासकर निमाड़ के सेंधवा, खरगोन, बुरहानपुर क्षेत्र में जो फैला है आर्थिक जो रेखा कही जाती है निमाड़ की कपास उद्योग है, उसको लेकर बहुत अच्छे संकेत दिए। उन्होंने कहा है कि जो मंडी टैक्स है उसे अन्य राज्यों की भांति करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और टैक्स कम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि जो पलायन कर गए उद्योग हैं उन्हें भी वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को हम समझने का प्रयास करते हैं सेंधवा कॉटन एसोसिएशन के मुख्य परामर्शदाता श्री गोपाल जी तायल से। गोपाल जी तायल का स्वागत है सत्याग्रह में। तायल जी, बताइएगा, मुख्यमंत्री की जो घोषणा है कि टैक्स कम किया जाएगा और उद्योगों को वापस लिया जाएगा, टैक्स यदि कम किया जाता है तो मध्य प्रदेश के कपास व्यापारियों को क्या फ़ायदा होगा और सरकार को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए साहब, यदि ये टैक्स मंडी टैक्स कम होता है तो आज जो मरणासन स्थिति पे कपास उद्योग है उसमें एक नई जान फूंक जाएगी। जो लोग यहाँ से ये उद्योग पलायन करके बाहर जाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, इस कपास उद्योग से जिनका मन उचड़ गया है वो लोग रुक जाएंगे और ये कपास उद्योग वापस जिंदा हो जाएगा। ये यदि टैक्स कम होता है निश्चित रूप से सरकार को नुकसान होगा, व्यापारियों को, व्यापारी संभलने की स्थिति में आएंगे। तो आप क्या समझते हैं सरकार को कितना नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है? कुछ है गणित इसका? जी, मैं बताता हूँ। मध्य प्रदेश में कुल 23 लाख गांठ का क्रॉप होती है, लेकिन यहाँ माल मंडियों में सिर्फ 15 साढ़े 15 लाख गांठ का ही आता है। बाकी दूसरे प्रदेशों में चल जाता है क्योंकि वहाँ पे मंडी टैक्स कम है, वहाँ पे उन्हें भाव ज़्यादा मिलता है। यदि सरकार मंडी टैक्स को 50 पैसे करती है तो उसे मेरे ख्याल में तकरीबन 22 करोड़ का लॉस होगा। लेकिन जो यदि जीएसटी इतना माल आएगा, कम से कम भी 22-23 लाख गांठ जो बनेगी, उससे सरकार को 150 करोड़ जीएसटी का फ़ायदा होगा। तो ये उद्योग वापस जिंदा हो जाएगा और सरकार को भी इसमें राजस्व की प्राप्ति होगी। यदि मंडी टैक्स कम होता है तो क्या महाराष्ट्र पलायन कर गए कपास उद्योग क्या वापस अपने क्षेत्र में लौटेंगे? और यदि नहीं लौटते हैं तो सरकार को ऐसा क्या करना होगा कि वो सारे उद्योग लौटाए? देखिए साहब, यदि 50 पैसे करते हैं तो वहाँ का उद्योग तो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे भी 50 पैसे है। लेकिन यदि सरकार राजस्थान के स्तर पर यहाँ भी मंडी टैक्स 0 कर देता है तो मैं सोचता हूँ कि जो बाहर के उद्योग हैं, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना चले गए हैं, वो उद्योग वापस मध्य प्रदेश में आ सकते हैं। लेकिन सरकार को जो भी नीति बनाना है वो स्थायी नीति बनाना पड़ेगी। 1 साल 2 साल की नीति से व्यापारी वापस नहीं आएगा, उद्योगपति वापस नहीं आएगा। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कपास पर मंडी शुल्क की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में कितना अधिक है? देखिए साहब, मध्य प्रदेश में 1 रुपये 70 पैसे मंडी टैक्स और निराश्रित मिल के लगता है, जो कि महाराष्ट्र में 50 पैसे और 25 पैसे है और गुजरात में 50 पैसे हैं। जबकि राजस्थान में तो सरकार ने मंडी टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और यदि सरकार यहाँ भी मंडी टैक्स पूरी तरह समाप्त करती है तो समझ लो कि ये वापस सोने की चिड़िया जो बोलते हैं देश को, तो वैसे निर्माण उद्योग वापस सोने की चिड़िया हो जाएगा। एक समय में यहाँ पर कितना कपास गांठ का उत्पादन होता था, कितने कपास कारखाने थे, कितने लोगों को रोजगार मिलता था? देखिए साहब, एक ज़माने में ये एशिया की नंबर 1 मंडी थी। यहाँ पे 8-8.25 लाख गांठ का उत्पादन होता था। ये सन 2001 और 2002-3 की बात है। जो उस टाइम में यहाँ पे सेंधवा में 110 कारखाने थे, जो आज मात्र 15 बचे हैं। यदि सरकार को वापस इसको उस स्थिति में लाना है तो मंडी टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर लोगों को नया जीवन दान देना पड़ेगा। ये थे श्री गोपाल जी तायल, कपास व्यवसायी। उन्होंने बताया कि यदि मुख्यमंत्री अपनी घोषणा पर अमल करते हैं तो जीएसटी के रूप में उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा, शासन को बड़ा फ़ायदा होगा। मंडी टैक्स कम करने से नुकसान कम होगा यदि अमल किया जाता है और सेंधवा फिर से एक बार एशिया में कपास की नंबर 1 मंडी बन सकेगी। अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।